प्यारे बच्चों, यदि हम बात करें बॉन्डिंग के कंसेप्ट के बारे में, तो उसके केस में जो कोवैलेंट बॉन्ड है उसके अंदर दो एटम के बीच का डिस्टेंस यानी कि बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, जिसको कि बॉन्ड को ब्रेक करने में लगने वाली एनर्जी को हम लोग कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। उसके साथ साथ आपका बॉन्ड ऑर्डर अर्थात दो एटम के बीच में बने हुए नंबर ऑफ बॉन्ड, और उसके साथ साथ बॉन्ड एंगल यानी कि दो एटम के बीच में बने हुआ एंगल, यानी कि कितने डिग्री पर वो दोनों एटम सेंट्रल एटम से अटैच्ड है और उपस्थित है, उसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड एंगल। तो ये चारों का आपस में एक कोरिलेशन है। यदि आपको कभी भी बॉन्डिंग पढ़ना है, चाहे कोई भी थ्योरी हो, VSAPR थ्योरी हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो, सब थ्योरी के लिए आपको ये चारों चीज़ें बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में समझना होगा। और ये कंसेप्ट बहुत ही इजी हैं, सब एक दूसरे के ऊपर रिलेटेड है। जैसे कि अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, कम होगा, यानी कि उस केस में बॉन्ड की एनर्जी कम होगी, और बॉन्ड वीक होगा, कम स्टेबल होगा, तो उसको आप आसानी से ब्रेक कर सकते हैं सिंपल भाषा में। और अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, क्योंकि जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा होते चले जाते हैं, तब उस केस में उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ती चली जाती है। वो मॉलिक्यूल जो है ज़्यादा स्टेबल होने लगते हैं, और जब वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं तब उस केस में उसकी बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है, और जैसे ही बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी तो उसको ब्रेक करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी आप पढ़िए तो ये चारों का आपस में रिलेशंस बिल्कुल अच्छे से पढ़ करके तभी जाइए, तब आपका कोई भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा। ये चारों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। बॉन्ड एंगल कभी भी आप सॉल्व करिए तो उस केस में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी यानी कि VSAPR थ्योरी को कभी नहीं भूलिए। ठीक है, ओके।